हेलो बच्चों, आज मैं नानी के पिटारे से एक नई कहानी लेके आई हूँ जो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल है वो भी क्लिक कर देना, जिससे आपको मेरे नए वाले वीडियो तुरंत दिख जाए। एक जंगल में बहुत सारे पशु और पक्षी रहते थे। वहाँ पे एक सूअर का परिवार भी रहता था, जिसमें एक थी मम्मी और उस मम्मी के 3 बेटे थे, बड़ा, मंझला और छोटा। उन 3 बच्चों में से बड़ा वाला बच्चा बहुत ही सयाना था, लेकिन वो 2 छोटे थे ना, वो बहुत ही शैतानी करते थे। तो एक दिन मम्मी ने सोचा कि इन तीनों को मुझे जिम्मेदारी का एहसास करवाना चाहिए। तो उन्होंने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया, फिर बोला कि तुम तीनों बैठ जाओ। और जब वो तीनों बैठ गए ना, तो मम्मी ने समझाया कि अभी तुम तीनों बहुत ही बड़े हो गए हो, तो अब तुम अपना अपना घर बनाओ और अपना अपना घर संभालना सीखो। तो तीनों बच्चे तो बहुत ही अच्छे थे और अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे, और माँ जो कहती थी ना वो तुरंत ही मान जाते थे। तो तीनों ने कहा, हाँ, हम लोग तीनों अपना अपना घर बनाने निकलते हैं। उन तीनों ने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और नया घर बनाने के लिए निकल पड़े। वो काफी दूर तक चलते रहे, फिर उन्हें एक सुंदर सी जगह दिखी। वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे और पशु पक्षी थे और बहुत सारे रंगीन फूल भी थे, और पास में ही एक झरना बह रहा था। तो इन तीनों ने तय किया कि यहीं पे हम अपना घर बनाएंगे, और तीनों अपना घर बनाने के लिए सामान ढूंढने निकल पड़े। छोटा भाई लेकर आया घास और तिनके, और मंझला भाई लेके आया लकड़ियां, और सबसे बड़ा भाई है ना, वो लेके आया ईंट और सीमेंट, और तीनों अपना अपना घर बनाने में लग पड़े। छोटा भाई है, वो अपना घर घास और तिनके से बना रहा था, तो उसका घर तो तुरंत बन गया। उसने सोचा, चलो अब मेरा घर तो बन गया, अब मंझले भाई के पास जाता हूँ। तो वो मंझले भाई के पास गया। तो मंझला भाई बोला, अरे 2 लकड़ी लगानी बाकी है, तू थोड़ा ठहर जा, फिर बड़े भाई के पास जाके देखते हैं कि उसका घर कितना बना है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों अपने बड़े भाई को मिलने निकल पड़े। तो वहां पहुंच के क्या देखते हैं कि उसके बड़े भाई का घर तो सिर्फ आधा ही बना है। तो दोनों बड़े भाई की हंसी उड़ाने लगे। अभी तक तुम्हारा घर नहीं बना है। हम लोगों का तो घर बन गया है, अब तुम्हारा घर बनते बनते तो रात हो जाएगी। तो हम लोग अब जाके हमारे घरों में आराम करते हैं, तुम बस काम करते रहो। और दोनों अपने अपने घर चले गए। ये सब एक लोमड़ी पेड़ के पीछे छुप के देख रही थी। उसे लगा, अरे वाह, ये तो बहुत आसान शिकार है, चलो। और वो निकली छोटे भाई के घर के पास, और वहां जाके उसने दरवाजा खटखटाया और बोला, दरवाजा खोलो। तो छोटा भाई लोमड़ी की आवाज पहचान गया। वो बोला, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं अपने घर में सुरक्षित हूँ। लोमड़ी को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, मैं एक फूंक मारूंगी
और तुम्हारा घर उड़ा दूंगी। और उसने जोर से फूंक मारी। छोटे भाई का घर तो घास और तिनके से बना था, तो लोमड़ी की एक फूंक से उसका घर तो पूरा उड़ गया और वो डर के मारे मंझले भाई के वहां छुप गया। तो लोमड़ी तो वहां पे भी जा पहुंची और वहां पे भी दरवाजा खटखटाया और बोली, दरवाजा खोलो। तो मंझला बोला, मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला, मैं किसी से नहीं डरता, हम दोनों भाई इस घर में सुरक्षित हैं। तो लोमड़ी बोली, अरे तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, मैं एक फूंक मारूंगी तो तुम्हारा घर उड़ जाएगा। और उसने जोर से फूंक मारी और मंझले का घर हवा में सच में उड़ गया और दोनों भाई दौड़ते भागते बड़े भाई के घर पे पहुंच गए। तो बड़े भाई ने पूछा, क्या हुआ? तो दोनों बोले, लोमड़ी आई थी, हम दोनों के घर हवा में उड़ा दिए, तो हम आपके पास छुपने को आए हैं। तो बड़ा भाई बोला, अरे कोई बात नहीं, तुम दोनों मेरे घर में आ जाओ। और अंदर जाके उन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया। तो लोमड़ी तो वहां पे भी पहुंच गई और फिर से उसने दरवाजा खटखटाया, ठक ठक ठक, और बोली, दरवाजा खोलो। तो बड़ा भाई बोला, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हमारा घर तो ईंट और सीमेंट का बना है, हम नहीं डरते, हम तीनों भाई मेरे घर में एकदम सुरक्षित हैं। तो लोमड़ी बोली, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, मैं एक फूंक मारूंगी तो तुम्हारा ये बड़ा वाला घर भी टूट जाएगा। और लोमड़ी ने फिर से बड़ी सी सांस भर के जोर से फूंक मारी, लेकिन बड़े भैया का घर तो ईंट और सीमेंट का बना हुआ था, तो वो तो बिल्कुल हिला ही नहीं। लोमड़ी को बहुत गुस्सा आया तो उसने बहुत सारी लातें मारी, लेकिन वो घर तो हिला ही नहीं। और फिर उसको ज्यादा गुस्सा आया तो बहुत सारे घूंसे मारे, लेकिन वो घर तो हिला नहीं। लेकिन लोमड़ी थक हार के बेहोश हो गई और तीनों भाई बहुत ही खुश हो गए कि देखा, बड़े भाई का घर ईंट और सीमेंट का बना हुआ था, इसलिए हम तीनों बच गए। बच्चों, हमें ये कहानी से ये सीख मिलती है कि कोई भी काम सफलतापूर्वक करना हो तो उसे मेहनत और लगन से करना चाहिए, और झटपट किया हुआ काम झटपट बिगड़ भी जाता है। समझे? अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मम्मी पापा को तंग मत करना, अच्छे बच्चे बन के रहना, और हाथ धोना तो बिल्कुल भूलना मत। बाय।